बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा भले ही अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। मंगलवार को छठ के नहाए खाए की शाम छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला ही लिया। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से शारदा सिन्हा कैंसर से जूझ रही थीं और एक हफ्ते से वे अस्पताल में भर्ती थी। वहीं कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद शारदा सिन्हा जिंदगी की जंग आखिरकार हार ही गई। बिहार और झारखंड के लिए शारदा सिन्हा एक आदर्श रही हैं। वहीं नाम और शोहरत के साथ साथ शारदा सिन्हा ने खूब सारे पैसे भी कमाए। वैसे शारदा सिन्हा की संपत्ति के बारे में तो कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी संपत्ति 35 से लेकर 42 करोड़ के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही शारदा सिन्हा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हुआ था। वहीं शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम वंदना है और बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा है। ऐसे में इनकी संपत्ति का वारिस बेटी और बेटे को माना जा रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि शारदा सिन्हा ने अपनी कोई वसीयत तैयार करवाई हो। अगर ऐसा होता है तो संपत्ति का बंटवारा वसीयत के अनुसार ही होगा। वहीं आपको बता दें कि अंशुमन सिन्हा लगातार अपनी मां की सेहत को लेकर अपडेट दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी मां की अंतिम इच्छा क्या थी और अंतिम सांस लेने से पहले शारदा सिन्हा ने उन्हें क्या कहा था। दरअसल हर महिला की तरह शारदा सिन्हा भी सुहागन मरना चाहती थी, लेकिन अफसोस मुश्किल से 1.5 महीने पहले ही 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति का निधन हो गया। उनके बेटे अंशुमन ने बताया कि उनकी मां की अंतिम इच्छा यही थी कि जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं उनका भी अंतिम संस्कार हो। शारदा सिन्हा ने अपने बेटे से कहा था कि मेरी इच्छा सुहागन बनकर ही इस दुनिया से जाने की थी, लेकिन वो संभव नहीं हो सका, इसलिए मेरा भी अंतिम संस्कार वही करना जहां तुम लोगों ने अपने पिता का किया था। वहीं आपको बता दें कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ गुरुवार को पटना में होगा। वहीं अब उनके जाने से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी है। सिंगर के निधन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी काफी भावुक दिखे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी जानकारी भी दी है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, ये एक दुखद समाचार जो बिल्कुल सत्य है। आज रात्रि 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थीं और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। अभी यहाँ पे पूरा परिवार है। कल सुबह यहाँ से मैं सबको ये सूचना करना चाहता हूँ कि कल सुबह 9:40 की फ्लाइट से वो परिवार उनका उनके शरीर को लेकर के पटना जाएगा और पटना में उनकी अंत्येष्टि होगी। बाकी वहाँ कल होगी या परसों सुबह होगी, इसकी सूचना दे दी जाएगी। शायद परसों ही सुबह सुबह उनका अंत्येष्टि पटना में होगा। कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद रखा जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।